हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं भाई? बढ़िया हो? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? बिल्कुल अच्छी चल रही है, चलनी भी चाहिए, ज़बरदस्त चलनी चाहिए, जोरदार चलनी चाहिए। तो पशु परिचर जो भर्ती आई है उसके अंदर जो पार्ट बी पशुपालन है वो 30% है। अब उस पशुपालन को कैसे रेडी करें? सर पशुपालन तो मेरे लिए बिल्कुल नया है, ठीक है। मैं तो साइंस बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ और ये 10th पास की भर्ती है, इसलिए मैंने तो इसको फॉर्म को भर दिया है। पार्ट ए जो है 70%, उसको तो फिर भी कर सकते हैं। इसके अंदर तो 30% है और प्रश्न की संख्या भी 45 है। तो कैसे इसको पूरा करें, इस पर किस प्रकार से आपको काम करना है, तो बिल्कुल निश्चित रहिए। उत्कर्ष इज हियर, तो नो नीड टू फियर। आपको पशुपालन जो है वो पूरा याद करवाया जाएगा और कैसे 1 by 1 उस पर क्लासेस होंगी उसका पूरा शेड्यूल बताया जाएगा। तो मैं आपको आज जो है कैटल ब्रीड, गायों की नस्लों के बारे में थोड़ा बताने वाला हूं। उसमें से भी पर्टिकुलर जो है अपन एक ही नस्ल में काम करेंगे, ठीक है। 1 by 1 सारी नस्लों पे अपन काम करने वाले हैं, इसके सिलेबस पे भी डिस्कशन करने वाले हैं और टोटल इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो गायों की नस्लों में जो है ना, पर्टिकुलर क्वेश्चन जैसे आता है कि साहब किसी गाय का क्वेश्चन आया कि इसका उत्पत्ति स्थान क्या, सबसे पहले उसका वितरण स्थान क्या है, गाय कहाँ से आई है। जैसे आपको पता है पाकिस्तान के मोंटेगोमरी से साहिवाल गाय का नाता है, रेड सिंध सिंध की है, थार पारकर सिंध के अंदर थार पारकर जिले से है। वैसे ही गायों का उत्पत्ति स्थान पूछते हैं, वितरण स्थान पूछते हैं, उसके लक्षण क्या है। जैसे किसी गाय के अंदर जो है किसी का सर बड़ा है, किसी की जो आंखों पे कोई क्वेश्चन है, किसी पे मतलब पर्टिकुलर उसके सारे लक्षण के क्वेश्चन है, वैसे कुछ है। तो बिल्कुल आज के लिए है, आज गाय की नस्लों के लिए आपका जो मैं टॉपिक लाया हूं वो टॉपिक है यहाँ पे गिर गाय। और मैं आपको बताऊंगा इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप से इसमें जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। तो मैं आपको कैसे बताने वाला हूं, तो सबसे पहले देखें, मैं आपको सबसे पहले उस गाय का पर्टिकुलर फोटो बताऊंगा और उस फोटो के अंदर ही सारी जो उसके पॉइंट्स है, सारी वैरायटी बताने वाला हूं कि क्या क्या उसके अंदर आने वाला है। फोटो के बाद उसकी थ्योरी सारी प्रिंटेड, हाथ से कुछ नहीं लिखना है, आपको पीडीएफ पढ़ने में आसानी होगी। और उसके बाद उसका एक पूरा एक पेज पे फ्लो चार्ट और उसी नस्ल के क्वेश्चन, मतलब एक तरह से पूरा परफेक्शन आप ला सकते हैं अगले आधे घंटे मेरे साथ यहाँ पर डिस्कस करके। तो सबसे पहले आपको मेरे पीछे एक सुंदर सी गाय दिख रही होगी, है ना, बिल्कुल। इस गाय का जो नाम है ये है गिर गाय। कौन सी है? गिर। ये जो गाय है ये खुद अभी आपको यहां पे बताएगी कौन सी गाय। यदि आप इसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं गिर, ठीक है, तो इसमें से आपको इसका उत्पत्ति स्थान भी दिख जाएगा और इसके अंदर जो है कहां सा ये भी दिख जाएगा। जैसे इसका नाम लिख दिया गिर, है ना, तो ये गिर शब्द जो है अपने आप में आपको बहुत कुछ बताता है। सर कैसे बताता है? जी से गिर का स्टार्टिंग पॉइंट है और जी से गुजराती, ये गुजरात की नस्ल है। ओके, गिर का जो इंग्लिश वर्ड है जी, वो ये बता रहा है कि गुजरात की है। तो ये जी से गुजराती नस्ल है। जी से क्या है? गुजराती नस्ल है। ओके, यानी ये जी से आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ये जो है गुजराती नस्ल है। आई से आप कर दो इन और आर से कर दो राजस्थान। अभी ये राजस्थान के अंदर है, ठीक है। राजस्थान में भी ये कहां पर है आपको अभी मैं ये भी याद कराने वाला हूं। तो सबसे पहले ये पूछा जाए कि गिर जो नस्ल है वो कहां की है, उसका उत्पत्ति स्थान क्या है। तो गिर नस्ल जो है गुजरात की है। पहला पॉइंट याद हो गया भाई? हाँ, गिर गुजराती इन राजस्थान, गुजराती इन राजस्थान। और एक शब्द और बता सकते हैं कि गुजराती इन रेड, तो लाल कलर की गाय है। क्योंकि देखो ऐसे लक्षण कैसे याद करेंगे भाई, आपको कौन सा पता है कि इस नस्ल की गाय ये है, तो आपको उसका कलर के लिए कोई टेक्निक, कोई ट्रिक्स, कोई फंडा, कोई लिंक, कोई कुछ तो लाना ही पड़ेगा। तो गुजराती इन रेड ये भी कह सकते हैं और गुजराती इन राजस्थान। राजस्थान में ये कहां पर रहती है, मेनली इसका वितरण स्थान कौन सा है, तो इसके लिए एक वर्ड बनेगा कि ये गिर है, गिरती बहुत है। गिर गिरती बहुत है तो कि साहब ये कैसे गिरी कि अभी ऊंची चढ़ी और नीचे गिरी। ये इसकी ट्रिक रहेगी। क्या है सुनना, राजस्थान में ये आएगा तो इसकी ट्रिक रहेगी अभी ऊंची चढ़ी और नीचे गिरी। किसी ने पूछा साहब कैसे गिरी ये गाय, कैसा? अभी ऊंची चढ़ी थी, है ना, इसलिए अब ये नीचे गिर गई। अ से आएगा अजमेर। अजमेर में इसे रेंडा बोलते हैं और पुष्कर के कार्तिक मेले के अंदर ये पशु बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। आगे आएगा भीलवाड़ा। अजमेर है, भीलवाड़ा है और उदयपुर। उदयपुर में भी ये बहुत पशु मिलते हैं और चित्तौड़। इसके अलावा पर्टिकुलर किसी और जिले में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इनका यहाँ पर जो रेशियो है
वो ज़्यादा होने से ये वितरण स्थान होते हैं। जैसे किसी का सर ऐसे तो जयपुर के अंदर भी ये नस्लें हाँ है ना, लेकिन परसेंटेज रेशियो जो होती है पशु गणना उसकी काउंटिंग के अनुसार इनमें इनका वितरण स्थान ज़्यादा पाया गया है। वापस करें, आप एक पेन और एक कॉपी ले लेना और चेहरे पे मुस्कान लिख के इसको अच्छे से याद करना और मन में कोई भी डाउट है उस डाउट को नहीं रखना। कहते हैं ना साहब, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल है या आसान है, ठान लिया तो ठान लिया। ठान लिया है पशुपालन को तो जबरदस्त करना ही है। तो आप निश्चित रहें, हर एक वर्ड की ट्रिक्स को आपको लिखना है कॉन्फिडेंस के साथ और चेहरे पे मुस्कान के साथ, तभी जाके याद होगा। वीडियो खत्म होते होते गिर आपको याद होगी। आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, कैसे क्वेश्चन आने वाले, तो लगातार ढंग से अच्छे कंसंट्रेशन से माइंड से आप मेरे साथ यहाँ पे बैठे रहे और आपको मैं लाने वाला हूँ यहाँ पे गिर के पॉइंट्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाम क्या है? गिर। नाम क्या है? गिर। गिर की स्पेलिंग तो आ जाएगी ना? हाँ सर, GIR। जी से गुजराती, जी से गुजराती, गुजरात में है सर। गुजरात में ये कहा कि गुजरात के अंदर काठियावाड़ी क्षेत्र है, वहां से ये उत्पन्न हुई है। आई इन राजस्थान, गुजराती आई राजस्थान में। राजस्थान में कहा कि साहब गिरी कैसे? गाय के अभी ऊंची चढ़ी और नीचे गिरी। अ से अजमेर, बी से भीलवाड़ा, ऊ से उदयपुर, ची से चित्तौड़। अभी ऊंची शब्द याद हो जाएगा ना? हाँ सर, हो गया ये तो। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है गुजराती इन रेड। रेड कलर की गाय है, लाल कलर की गाय, लेकिन इसके अंदर ये व्हाइट चकते कैसे आ गए? कभी कभी ब्लैक चकते भी होते हैं साहब। ये गाय जो है गुजरात से आई थी, लेकिन बीच में घिर गई, घिर गई और गिरी तो कहीं चूने के भट्टे में गिरी तो सफेद उसके ऊपर चूना लग गया, और कहीं कीचड़ में गिरी तो काला कीचड़ लग गया, है ना। गिरी तो उस पे क्या हो गया? कीचड़ लग गया या चूना लग गया, इसलिए ये भूरी होगी, अंदर अंदर इसके भूरे में दाग धब्बे लगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं पॉइंट पे। अब आप इस गाय के फोटोज को अच्छे से, है ना, क्या करें? कंसंट्रेट करें। मैं एक एक सर से लेकर पूंछ तक, है ना, पॉइंट बताने वाला हूं। सबसे पहले सर से स्टार्ट करते हैं। सर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैं सर से स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट पॉइंट यहां पे, पहला बिंदु यहां सर से। तो इसका सर जो है आप देखोगे तो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, जैसे अपना नॉर्मल है किसी गाय का। इसका सर है ना, ये बाहर निकला होता है, जैसे कहीं लगी हो और इसका जो है सर बाहर निकल गया है। तो ये दुधारू गाय है। सर हमें कैसे पता चलेगा? मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा इसकी कि दुधारू गाय कौन कौन सी है, उसमें आपको निश्चित रहती। ये जो है एक दुधारू गाय है, इसका दूध जो है 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात रहता है। तो दुधारू गाय होने से सिर बड़ा सपूत का और पग बड़ा कपूत का। तो ये सपूत गाय है, गुजरात की बहुत अच्छी गाय है, सपूत गाय है, सिर बड़ा है। पहला पॉइंट याद हो गया, दुधारू गाय है, अच्छी गाय है, सर बड़ा सपूत का करके। दूसरा पॉइंट इसके जस्ट नीचे आते हैं आंख पे। सेकेंड पॉइंट यहां पे आंख पे चलते हैं, मैं पॉइंट लिख देता हूं आगे वन बाय वन। सेकेंड पॉइंट इसकी आंख पे। आंख में इसमें क्या रहता है कि इसकी ऊपरी पलक, जैसे दो पलक होती है, नीचे वाली ऊपरी पलक थोड़ी बड़ी होती है, जिसके कारण यह लगता है कि इसकी आंखें बंद है। इसकी आंखें बंद है। इसकी आंखें बंद होने से इसे निद्रालु नस्ल भी बोलते हैं, स्लीपिंग ब्रीड्स बोलते हैं। और जैसे आंखें बंद हो, जैसे मैं आपके सामने, मैंने आंखें ऐसे बंद कर रखी है, नीचे कर रखी है, तो आपको क्या लगेंगे? सर शर्मा रहे, नहीं क्या? हाँ, तो ये शर्माती है ऐसा बताया जाता है। इसकी आंखें बंद होती है साइंटिफिक रीजन से, लेकिन लोगों ने कहा गाय शर्मा रही है, तो इसका नाम होता है शर्मीली नस्ल। क्या नाम होता है इसका बेटा? शर्मीली नस्ल। ये शर्मीली नस्ल भी है, यानी इसको शर्मीली या निद्रालु भी कहा जाता है। ठीक है साहब, पहला पॉइंट हो गया सिर का। सेकेंड पॉइंट हो गया आंख का, ये देखो आंख का सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आता है इसके क्या? कान का। इसके कान लंबे पत्तीनुमा रहते हैं, गिरे हुए कान रहते हैं। तो इसके कान जो है वो कैसे होंगे? पत्तीनुमा कान होंगे। कान ऐसे पत्ती होती है ना, ऐसे पत्तीनुमा लंबे कान होते हैं, तो अपन बोलेंगे गिर में गिरे हुए कान। गिर में घिरे हुए कान रहते हैं, पत्ती नुमा कान रहते हैं। हाँ, अभी कमेंट देखने का टाइम नहीं है, माफ करना, मैं कमेंट कम देखता हूं। मैं पढ़ाने में फोकस करूंगा, आप भी पढ़ने में फोकस करें। यदि आपको कमेंट करना भी है और मुझे पढ़ना है तो क्लास के बाद पोस्ट वीडियो कमेंट होते ना, वो मैं देखूंगा फुर्सत से, और आप भी उसमें फुर्सत से लिखना क्लास कैसी लगी और पशुपालन हार्ड है या इजी। अभी माफी चाहता हूं, मैं कमेंट देखूंगा तो थोड़ा इरिटेशन आपको मुझे दोनों को होता है, ठीक है। तो पूरी क्लास के दौरान मैं कमेंट एक भी नहीं देखूंगा, ठीक है। हाँ, कोई जिज्ञासा है उसके लिए हमने 2-3 वीडियो डाल दिया है, सैलरी कितनी होती है, काम क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको उत्कर्ष के चैनल पर
एसटी पूरी डिटेल मिल जाएगी, उसमें मैंने उस पर वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो अभी ओनली फोकस एट गिर। आइए उसके बाद चलते हैं, सिर बड़ा सपूत का, बाहर निकला हुआ है, आंखें झुकी झुकी सी है, क्यों? क्योंकि गिरती है शर्माती है, गिरती है शर्माती, कोई भी गिरेगा तो शर्माएगा, ये भी गिर गई शर्मा गई। अपन कहते हैं साहब कोई चलते चलते गिर गया तो शर्माता नहीं है क्या? हाँ, तो ये भी शर्मा गई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं चौथा पॉइंट, इसके सींग पर। इसका जो सींग है, इसका जो सींग है, ये सींग रहता अर्धचंद्राकार, हाफ मून। देखो बिंदु बताना बहुत इजी है, हर कोई पढ़ा सकता है, लेकिन ये याद कैसे होगा, इस पॉइंट को आप एलिब्रेट कैसे करेंगे कल को यदि एग्जाम आया तो ये अर्धचंद्राकार सिंह आपको याद कैसे आएगा? देखो पढ़ते भी बहुत है, पढ़ाते भी बहुत है, अच्छा भी पढ़ाते हैं, अच्छे भी पढ़ते हैं, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है, आपके गुरुजन भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं सबको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन याद क्यों नहीं होता है ना? उसको जब एग्जाम के टाइम रिक्लिक कैसे करें, रिकॉल कैसे करें, तो मैं बताऊंगा आपको, उसमें एक टेक्निक्स होती है, उससे रिकॉल होगा। अब सर इसमें क्या ट्रिक है? आओ इधर। इसमें ट्रिक ये है कि जब ये गाय कहीं छत पे चढ़ी, ठीक है, और छत पे क्यों चढ़ी? आधे चांद को देखने। आपको पता होगा एक रिवाज होता है अपने, अमावस्या के बाद जब चांद आता है, बीज का चांद बोलते हैं, द्वितीया का चांद, ठीक है, तो उसको देखने छत पे जाते हैं अपन। आप भी कभी बचपन में गए होंगे। उस चांद को देखकर अपन कहते हैं हाँ चांद निकल गया, कुछ लोग तो प्रणाम करते, हाथ जोड़ते, अच्छी बात है, ठीक है। तो चांद देखने गई और गिर गई, आधा चांद देखने गई और गिर गई। तो लोगों ने कहा साहब गिरी कैसे? कि साहब आधे चांद को देखने गई तब गिरी। ओके, कि गाय गिरी कैसे? कि साहब आधे चांद को देखने गई तो गिर गई। ऑप्शन में आएगा गिर, आप बोलोगे गिर, आधे चांद को, गिरी तो शर्माई, गिरे हुए कान, माथा निकला हुआ, क्योंकि सर बड़ा सपूत का, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, इसके अलावा 5वां बिंदु इसके सिर में नहीं है। मैंने तो इस पे, जैसे मैं आपको थोड़ा सा मेरा परिचय दे दूं, आप जानते होंगे वैसे तो, है ना, मैं 2006 से बीकानेर के अंदर मेरा एडमिशन हुआ था, 2011 बैच से मैं पास आउट हूँ। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह नाम है मेरा, वर्तमान में मैं राज्य में सेवा में हूँ, और उसके अलावा पिछले 17 साल से मैं पशुपालन पढ़ा रहा हूँ, और पशुपालन में मैंने कई बैचेज निकाल रखे हैं, LSA, सुपरवाइज़र, है ना, जेट, इसमें काफ़ी टाइम से, और उत्कर्ष में भी लगभग काफ़ी समय सेवा दे रहा हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आपके काम आए, हमारे जो अनुभव है आपके काम आए, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे से वीडियोज़ देखते रहे, और ये आपसे वादा है आपको याद करवाने के लिए जान लगा दी जाएगी, और आपको भी जान लगानी है याद करने के लिए, ठीक है। बस इतना से ही परिचय, बाकी मैं परिचय अपने टॉपिक से दूंगा और लगातार दूंगा, रोज दूंगा। आइए इधर वापस, अब चलते हैं कलर पे। 5वां है रंग। बताओ, रंग खुद कह रहा है, क्या कह रहा है? गुजराती इन रेड, गुजराती इन रेड। कैसा कलर है? रेड कलर है। लाल कलर की गाय होती है, कई गायें सफेद भी होती है, थार पारकर सफेद है, हरियाणा सफेद है। सर ये है कितनी गाय टोटल? देखो वैसे तो 53 गायें हैं आज की डेट में, NBAGR है करनाल में, वो इसकी पूरी व्याख्या रखता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स एंड रिसोर्सेज ब्यूरो, है ना वो। तो अभी 53 गायें जो है आज की डेट में, 53 गाय रजिस्टर्ड है। पहले 50 हुआ करती थी, पिछले 6 महीने से 53 हो गई है ना। अब उसके अलावा जो है और भी भविष्य में जुड़ती है तो आपको हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो उसमें से आपके कोर्स में जो हम पढ़ाते हैं 8-10 गायें हैं उसको पढ़ना पड़े, क्योंकि इसके समकक्ष एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, उसमें 10 नस्ल पढ़ाते हैं। LSA भर्ती परीक्षा होती है, उसके अंदर 15 पढ़ाते हैं, वो थोड़ी सी टफ है क्योंकि डिप्लोमा है उसमें और बड़ी पोस्ट है ना। लेकिन आपको भी ऐसा नहीं 2-3 पढ़ के राजी हो गए सर मैंने तो पशुपालन चकाचक है, आपको भी कम से कम 10 नस्लें तो पढ़नी पड़ेगी। 10 नस्लों के बिना नहीं चलेगा। 10 गाय की, 6-7 भैंस की, ठीक है, 5-7 भेड़ की, 5-7 इसकी, मतलब ओवरऑल जो है, जो फेमस अभी एग्जाम हो रहे हैं पशुपालन विभाग में, उन्हीं के आसपास आपको चलना पड़ेगा। ना बहुत ज़्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है, स्टैटिक जितना आता है उतना तो पढ़ना पड़ेगा। चले आगे, तो कलर भी हो गया। कलर के बाद आए पूंछ पर। इसकी पूंछ देखो, पूंछ देखो जमीन को टच कर रही है, नहीं कर रही है क्या? इसकी पूंछ देखें यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा अच्छा दिखेगा। पूंछ यहाँ पर देखें तो जमीन को टच करती है, तो यानी पूंछ कैसी है? घिरी हुई। इसको लिखने का मेरा मकसद ये है कि पूंछ जमीन को टच करती है, घिरी हुई पूंछ है। क्या है? घिरी हुई पूंछ है, जमीन को टच करती है, ठीक है। अब सर ये दूध कितना देती है?
ये दुधारू गाय है। दुधारू गाय की रेंज जो होती है वो होती है 1500 से 2500, लेकिन ये आपके 1800-2000 के आसपास सिमट जाती है। बस सर ये दूध रोज का होता है कि नहीं, ये लीटर में होता है और ये प्रति ब्यात में होता है। सर ये ब्यात क्या होती है, 10 महीने का ड्यूरेशन होता है। 10 महीने यानी 300 दिन, 300 दिन में ये गाय 1500 से 1800 लीटर दूध देती है। मतलब औसतन अपन निकाल दें तो अच्छा खासा दूध इससे होता है। गुजरात की गाय है, बड़ी फेमस गाय है। तो मुझे लगता है शायद आपको इस फोटोज के अंदर यदि ढंग से देखे सारे बिंदु मिल गए है ना, फिर भी मैं एक बार अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इसको और कर लेता हूं। बी फोकस। देखो ऐसा है, कहते ना साहब, कोई भी लक्ष्य हो यदि आप मन से ठान लो ना तो उसको प्राप्त कर सकते हो। मैं दिल से एक बात आपको बताऊं, ठीक है, आपको पशुपालन में ये भी नहीं है कि साहब ओवर कॉन्फिडेंस, ये भी नहीं है कि लोअर कॉन्फिडेंस, रियल कॉन्फिडेंस में डेवलप कराने का प्रयास करूंगा। और उस रियल कॉन्फिडेंस के लिए कंटेंट भी पढ़ना पड़ेगा, करंट कंटेंट भी पढ़ना पड़ेगा और कंटेंट को याद भी करना पड़ेगा। तो ये 3-4 चीज़ों का मिश्रण हम देने वाले हैं। तो लगातार अगले 5 मिनट आप इसको देखें, मुझे फोकस नहीं करें, आपको सारे पॉइंट याद होंगे। पहला पॉइंट आते हैं सिर से। सिर बड़ा सपूत का, सिर बड़ा सपूत का। दुधारू गाय है, अच्छी गाय है, सपूत गाय है, सिर बड़ा सपूत का। सिर से नीचे चलते, आंखें, आंखें झुकी हुई है, गिर में गिरी हुई आंखें। पॉइंट को फोकस करना, गिर में गिरी हुई आंखें। तो इसमें आंखें गिरी हुई है, गिरती है शर्माती है, गिरती है शर्माती है। कब गिरती है कि साहब नींद में चलती है तब गिरती है। कि साहब क्यों गिरी, क्योंकि आधे चांद को देखने गई थी, है ना। आधा चांद मतलब क्या है, सींग है, आधे चांद को देखने गई थी। फिर आ जाओ, कान भी गिरे हुए, पूंछ भी गिरी, मतलब गिर में सारे पॉइंट गिरे हुए, नहीं क्या, गिर में आंखें गिरी हुई, कान गिरे हुए, पूंछ गिरी हुई। गाय गिरती है और गिरती कहां गिरती है कि साहब अब भी ऊंची चढ़ेगी और नीचे गिरेगी, अभी ऊंची चढ़ेगी नीचे गिरी। आ से अजमेर, बी से भीलवाड़ा, ऊ से उदयपुर, ची से चित्तौड़। आई थिंक आपको सारे बिंदु याद हो गए। अब इसका कलर कैसा है, गुजराती इन रेड, गुजराती इन रेड। लाल कलर की गाय है, लेकिन कभी गिरी चूने के भट्टे में सफेद धब्बे लगे, कभी गिरी कीचड़ में काले धब्बे लगे, ऐसे करके पॉइंट हुआ। पूंछ कैसी है, गिरी हुई पॉइंट। अब बताओ क्या आपको गिर के याद हुए, ये है पशुपालन। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बाद में बताएंगे हार्ड है या इजी है। हार्ड है तो इजी बनाएंगे और इजी है तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। क्यों, ना तो ओवर कॉन्फिडेंस ना लोअर कॉन्फिडेंस, रियल कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। ये ही उत्कर्ष का स्लोगन है, रियल कॉन्फिडेंस, वो आपको डेवलप करेंगे। अब सर ये तो बिंदु हम कल परसों भूल जाएंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में होता, ये लो, आपको गाय दिख रही होगी, स्क्रीनशॉट ले लो। सर ये तो बिंदु ठीक है, अभी हमें बहुत अच्छे समझ में आए, लेकिन कल को हम थ्योरी में क्या पढ़ेंगे, आप नोट्स कैसे लिखाओगे, है ना। भर्ती नहीं है तो क्या आप आजकल में तो पढ़ाने नहीं लगे हो भाई। ये भी तो है कि आप तो सर पहले तो है ना केमिस्ट्री पढ़ाते थे, या आप फिजिक्स पढ़ाते थे, या जीके पढ़ाते थे। अब आज आपने तो पढ़ के ही पढ़ा दिया तो कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं 2007 से पढ़ा रहा हूँ, 2007 से पढ़ा रहा हूँ और 2011 से उत्कर्ष में पढ़ा रहा हूँ। और उसके अलावा हमारा खुद का एग्रीकल्चर चैनल है, उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल, ठीक है। और पिछले 4 सालों से उस पर ऑनलाइन हमने खूब वीडियोस डाल रखे हैं और खूब मैटर है। और उसके अलावा 2 से 3 मेरी खुद की किताबें चलती है, एलएसए के लिए भी किताब चलती है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए भी चलती है। और ईश्वर ने चाहा, आप लोगों का प्यार मिला तो पशु परिचर का, पशुपालन की भी एक ऑथेंटिक किताब बनाऊं। क्योंकि देखो हम अधिकारी है, ऐसे बात हवा में नहीं करते। यदि बनेगी किताब तो प्रॉपर बनेगी, उसका हर कंटेंट्स होगा और ऑथेंटिक होगा और उसमें ट्रिक्स होगी। आप यदि मार्केट में देखें तो एक किताब है जिसमें ट्रिक्सों की भरमार है। बिना ट्रिक्स, बिना याद करे हम तो आगे नहीं चलेंगे, यही मैसेज है। अब इसकी थ्योरी मैं बताता हूं हमारे कैसे रहने वाली है ऐप के अंदर। ऐसे पूरी थ्योरी होगी एकदम। थ्योरी थोड़ी फास्ट लूंगा मैं क्योंकि मैंने आपको बता दिया। पहला पॉइंट, कैसी गाय है, दुधारू। अब आप देखो बिंदु बताना, आपको सब याद है। कैसी गाय है, दुधारू, बता दिया था। क्यों दुधारू है, क्योंकि इसका दूध जो है वो 1500 से 1800 की रेंज में आता है। मैं आपको पूरा दूध याद कराऊंगा, 1500-1800 लीटर
परब्यांत, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया ना। फिर कहाँ की है? गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र की है, गिर वन क्षेत्र की है। हर बिंदु आपको याद कराने के बाद दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि सर पैनल से पढ़ा रहे हो, आपको याद है, बस सेटिस्फेक्शन के लिए है। आप ऐसे पीछे रखो, मैं बोल दूं एक एक बिंदु, मेरे तो नसों में बसा हुआ पशुपालन है ना। ये लो, आपको यहाँ पे हर बिंदु जो है वो आपको दिख जाएगा, मैं बोल के बता दूं, आप देखते रहो, ठीक है। गुजरात के काठियावाड़ की है। फिर आएगा इसमें राजस्थान में, कहा अभी ऊंची, देख लो पीछे, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, आप पीछे देखो, राजस्थान में कहा है अभी ऊंची। अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ है नहीं, अजमेर, र पे खत्म, र से रंडा। कलर कैसा है? गुजराती इन रेड, देख लो पीछे लाल कलर दिखा हुआ है। इसमें काले सफेद धब्बे, काले कैसे? कीचड़ में गिरी तो काले है, सफेद कैसे? व्हाइट धब्बे हो गए। फिर इसका सर जो है बड़ा है, क्यों? ये कैसी है? सर बड़ा, सपूत का ललाट निकला हुआ है, उत्तल आकार, जिसे कॉन्वेक्स बॉनी सेड बोलते हैं। मेरे को तो एक एक लाइन, क्योंकि पिछले भाई 2007 से देख लो ना, टाइम कितना हो गया, अब तो चीजें नसों में बस गई है, ठीक है। आप देखते रहो, मैं आपके साथ हर पॉइंट बोलता रहा शेर। फिर क्या होता है? ये गाय, ठीक है, ये गाय जो है नीचे गिरती है तो इसके कान में ईयर नॉच हो जाती है। क्या हो जाती है? ईयर नॉच हो जाए। इस कान में पत्ती नुमा लटके हुए कान होते हैं और नीचे पड़ती है तो इसमें ईयर नॉच हो जाती है। इसका ये देखो साफ बिंदु लिखा हुआ, एकदम कंसेप्चुअल लिखा हुआ है। आंख का ऊपरी भाग बड़ा होता है, जिससे इसकी आंख आधी खुली रहती है। ये भाग ज्यादा होता है, ये कम होता है, आधी खुली रहती है, अतः इसे शर्मिली कहते हैं। और ब्राजील में इसका नाम भामान भी होता है। ब्राजील गाने पे डांस करते गिर गई और ब्राजील में जाके भामासा बन गई। ये लो, ये भी बिंदु याद हो गया। फिर इसके बाद इसमें अर्धचंद्राकार सींग है कि सांप गिरी कैसे? कि सांप आधे चांद को देखने गई थी। गिरी कैसे? आधे चांद को देखने की। आधा चांद नीचे से नहीं दिखता, आपको भी पता है। तो बचपन में अपन डागला समझते हो क्या? छत, डागले पे जाके, छत पे जाके देखते थे, हाँ मम्मी चांद उग गया है। फिर मम्मी व्रत खोलती थी, या अपन भी व्रत करते थे। हमारे यहाँ तो बाबा रामदेव जी की बीज का बड़ा चलन है, और आपको भी पता होगा, नहीं क्या? हाँ, तो आधे चांद को देखने गई और गिर गई। हर बिंदु लाइन टू लाइन याद कराए। उसके बाद इन गायों में चाबुक नुमा, ये वर्ड थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, चाबुक नुमा होती है। कैसी होती है? चाबुक नुमा पूंछ होती है। ब्राजील में इसको निर्यात किया जाता है, अतः इसे ब्राजील गाय कहते हैं। ब्राजील में विश्व में सबसे ज्यादा गाय हैं, इसलिए ब्राजील गाय इसको कहते हैं निर्यात के हिसाब से। इसका दूध 1500-1800 है। ये एग्रीकल्चर बुक होती है 12th की। अब आप डेटा की ऑथेंटिसिटी कहां से करोगे? देखो भाई 12th बुक है ना, वहां से डेटा की ऑथेंटिक, क्योंकि डेटा ऑथेंटिक, आपको विश्वास कैसे होगा? तो देखो 1500-1800 है, 12th में बुक है। कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती में ये आता है। लेकिन एक भर्ती और आती है पशु परिचर के अलावा, LSA, उसमें थोड़ा सा इसको बढ़ा के बताएं। सर एग्जैक्टली क्या है? एग्जैक्टली आप ये ध्यान रख लो, 2000 तक बस। क्योंकि देखो 1800 ज्यादा नहीं है, 1500 से आप इसको कर सकते हो, तो 1500 से 2000 मान सकते हो। क्योंकि आपने गाय को थोड़ा अच्छा खिलाया तो 200 तो बढ़ सकता है, 10 महीने में 200 इज नॉट बैड, है ना। भार ना तो याद रहेंगे ना करने, फिर भी मैं आपको रेंज बताता हूँ। जैसे हमें कोई इंजेक्शन लगाना होता है, दवाई लिखनी होती है, तो हम भार क्या मानते हैं? तो गाय का औसत 400 मानते हैं, और भैंस उसका सांड जो है मेल, है ना, हाँ, उसका मानते हैं 500, 400, 500, उससे थोड़ा कम ज़्यादा है। कभी कोई गाय दुबली है, कभी कोई गाय मोटी है, तो इसमें देख लो ये 386, 14 किलो कम है, और इसमें लगभग 500 है। मतलब गाय का 400 है, नर का 500 है। ये वेट रखना है, मतलब इससे आप एक दवाई दे सकते हो, ये हम रखते हैं, ठीक है। लेकिन आपके ये ज़्यादा काम का नहीं है। फिर ये है खजाना, ये है एक ही पेज पे खजाना। और इसमें मैं आपको बताऊं, देखो हर एक जना ये कहता हूं इसको रट लो, इसको घोट लो। मैं आपको एक बात बताऊं, आओ पास में, बहुत ढंग से कान लगा के सुनना। मैं एक बात बताऊं, आपको कोई बिंदु रटना नहीं है पशुपालन में। आपको हर बिंदु को समझना है, उसकी ट्रिक्स टेक्निक समझनी है, और उसके पॉइंट को सीधा खोपड़ी में फिट करना है। सर कैसे होगा? इसको कैसे याद करूंगा? ये बिंदु कैसे याद आएगा? इसका ट्रिक्स क्या होगा? ऐसे, मतलब लिंक्स क्रिएट करने, क्योंकि रटने से भैया पार नहीं पड़ेगी। तो कैसे करेंगे देखना। मैं सबसे पहले जाऊं इस पे, निर्यात। सर ये बिंदु मुझे कैसे याद आएगा? अभी देखना। ब्राजील कैसे याद आएगा? कि साहब गाय गिरी, क्यों गिरी? ब्राजील गाने पे डांस करी, गाना होता है ना ब्राजील, हाँ, उस पे गिरी, ब्राजील गाने पे। तो कैसा हो जाएगा? गिरी ब्राजील गाने पे डांस करते, ठीक। फिर कहाँ की है? गुजरात में काठियावाड़ क्षेत्र है, गिर वन क्षेत्र वहां की है, ठीक है। गुजरात में सबको पता है गिर वन है, जहां शेरों का संरक्षण किया जाता है, वहां की है, काठियावाड़ी क्षेत्र की है। फिर राजस्थान में इस पॉइंट को आप कैसे याद करोगे? अभी ऊंची,
है ना, बिंदु याद है ना। तो गिरी अभी ऊंची चढ़ी तब, ठीक है। मतलब आपको उसको याद करने की कला सीखनी है कि ऐसे याद होगा, इस प्रकार से रटना नहीं है। और नोट्स तो खूब बने हुए हैं, आपको मैं बताऊं ना, 2 किताबें मेरी चलती है मार्केट में, उसके अलावा दुनिया भर के नोट्स है, वीडियोस है, लेकिन मैं फ्रेश, एकदम फ्रेश वीडियोस लाने वाला हूं पशु परीक्षण का, पुराना कोई नहीं। फिर इसे क्या बोलते हैं, अजमेर में रेंडा बोलते हैं, ठीक है, शर्मिली, और ब्राजील में इसको बोलते हैं भामान, भामासा बन के नाम है जी, जनरल नेम है। उसके बाद कान इसके गिरे हुए पत्ती नुमा है, पत्तियां गिर गई, पतझड़ में पत्तियां गिर गई। दूध इसका आपको रखना 1500 से 1800। ऑथेंटिसिटी बता रहा हूं, आपत्ति लगा सकते हैं यदि कल को इससे अल्टर आता है तो 12th एग्रीकल्चर की बुक पार्ट नंबर 13, ठीक है, मेरे पास यहां पर मैं रखता हूं एक एक डेटा को, ठीक है। स्टूडियो के अंदर यहां पर मैं आपके सामने ये बुक्स रख सकता हूं, ये इस प्रकार से कंप्लीट बुक है, ये दुग्ध रसायन है, ये इस प्रकार से, इसके अंदर से मैं आपके डेटा लाता हूं पूरा प्रॉपर, मतलब कि सरकारी किताबों का डेटा आपको पढ़ाया जाएगा, सरकारी विभाग की सूचनाएं आपको पढ़ाई जाएगी, सरकारी विभाग की साइट से आंकड़ा लिया जाएगा, मेहनत की जाएगी, ये बात है, ठीक है। तो ये डेटा फुल ऑथेंटिक है, मैं इसका प्रूफ दे सकता हूं। 12th एग्रीकल्चर की राजस्थान बोर्ड की किताब, राजस्थान बोर्ड की भर्ती है, राजस्थान बोर्ड चलेगा, ठीक है। भार याद नहीं करना है, औसत 400 500, 400 गाय 500 है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। ललाट निकला हुआ कैसे याद करेंगे, सिर बड़ा सपूत का, ठीक है। आंखें आधी खुली हुई है, शर्माती है, गिरती है तो शर्माती, हर कोई गिरेगा तो शर्माएगा। दुधारू नस्ल है, सर ये ट्रिक्स बताओ ना, दुधारू भार, इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वीडियोस में लाऊंगा। दुधारू गायों की मेरी ट्रिक है, सरस गाय, दूध देने वाली, भारवाह की है, मन कहता है 2 किशन जी पीवे दूध सारा, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट निश्चित रहें पशुपालन सबसे इजी होगा। अर्धचंद्राकार कैसे याद आएगा कि साहब गिरी कब, आधे चांद को देखने गई तब, गिरी कब आधे चांद को देखने गई तब, गिरी कब आधे चांद को देखने गई तब। उसके बाद है रंग कैसा है, गुजराती इन रेड, गुजराती है, लाल कलर की साड़ी पहन के आई है, गुजराती इन रेड, बट गिरी किस में, चूने के भट्टे में, सफेद धब्बे और कीचड़ में तो काले धब्बे। अब बताओ इसमें से एक बिंदु भी ऐसा है क्या जिसे रटना पड़ेगा, ईमानदारी से बता दो, एक बिंदु ऐसा है क्या रटना पड़ेगा। अभी तो मैं कमेंट्स नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं पोस्ट वीडियो कमेंट जरूर देखूंगा और उसके जवाब भी दूंगा, समय कम मिलता है फिर भी, लेकिन आप मुझे ईमानदार से दिल से बताना, क्या इसमें मेहनत नहीं की गई है, क्या इसकी ट्रिक्स आजकल में बन जाती है, क्या पशु परीक्षण की भर्ती कल आई और आज मैंने इस पर ट्रिकें बना दी, ऐसा है क्या? नहीं भैया, 2007-8 से ये ट्रिकें बन रही है और हर रोज पढ़ाई जाती है। हमारे जेट जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन होता है, उसके बैच लगते हैं हमारे 5-5, ठीक है। उसके अलावा सुपरवाइजर के हमने 10,000 प्लस बच्चे पढ़ाए, उसके अलावा यूट्यूब, उसके अलावा LS है, उसके अलावा और भी कई एग्जाम जहां हमारे रोज का काम है। मतलब हम लोगों के लिए कोई बड़ा नहीं है, आपके लिए बढ़ती नहीं है। अब सर याद हुआ, इसका पैमाना क्या है ना, हमें कैसे पता चलेगा याद हो गया, है ना? क्वेश्चन करा दूं, आपने आज तक नस्लों के प्रत्येक क्वेश्चन देखो, मैं प्रत्येक नस्ल का सवाल कर रहा हूं, यानी गिर गाय है इसका सवाल, ये देखो सवाल। अब आप पैमाना देंगे कि मैंने काम किया या नहीं किया, उत्तर देंगे। मैं आपको 5 सेकंड दूंगा ओनली। ये लो क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताओ ये क्वेश्चन आ गया पशु परीक्षण में कैसे करोगे। मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपको देखूंगा। अब मैं कमेंट देख लूं तक दो चलो थैंक यू, अच्छे कमेंट्स के लिए आपका धन्यवाद है, ठीक है। और एक टीचर, एक भाई सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर सकता है, चिंता कर सकता है। मुझे मेहनत की आदत है और चिंता मैं बिल्कुल करता नहीं आपसे करने दूंगा। निश्चित रहे, अच्छा करेंगे, जबरदस्त करेंगे। उत्तर सबका आंसर आ रहा है, सबका राइट आंसर है सी आंसर, बिल्कुल। कैसे? शर्माती है, गिरती है, शर्माती है, गिरती है, शर्माती। अरे कोई गिरेगा तो ऐसे थोड़ी खड़ा हो जाओ, अच्छा क्या कह रहा है, अरे गिरेगी तो शर्माएगी, अपन भी गिर जाए तो थोड़े शर्माते हैं ना, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाय की अजमेरी रेंडा, अजमेर की रेंडा नस्ल कौन सी? अजमेर, अभी ऊंची। अरे यार उत्तर बता दिया, चलो करो। आंसर नहीं बताना था मुझे, क्योंकि आपका अभी चल रहा है ये एग्जाम, नहीं? हाँ बताओ क्या है अजमेर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ऑलमोस्ट सबका आंसर आ रहा है, ये बहुत अच्छा है। कैसे याद करो, अब भी ऊंची। तो सर बाकी सबका बताऊंगा। साहिवाल जो है, साहिवाल वैसे गंगानगर पंजाब उधर की है, गंगानगर है अपने बीकानेर से थोड़े ऊपर जो है उसमें है, गंगानगर है, ठीक है, हनुमानगढ़ है उधर की है। और ये वैसे पाकिस्तान के मोंटेगोमरी साई, इसमें बहुत बढ़िया आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा, मेरी शानदार पकड़ है इनमें। वैसे आपको लग गया होगा, राठी बीकानेर की है, सिंधी भी पाकिस्तान से आई है। ब्राजील, ब्राजील गाने पे डांस करते करते गिर गया। ब्राजील गाना सुना आपने? नहीं तो यूट्यूब पे अभी क्लास पूरी होना सुनना, एक अच्छा गाना है, उसमें कंटेंट्स पता नहीं क्या, लेकिन वो गाना बड़ा म्यूजिकल है, तो उसको देखते हर कोई डांस करता है, हर कोई इसको लगता है डांस करे, लेकिन उस पर ज्यादा जोर से डांस किया तो गिर गया। तो ब्राजील पे डांस किया, गिर गया, डांस किया, गिर गया। नेक्स्ट, पत्तीनुमा कान, बताओ फटाफट, किस नस्ल के कान पत्तीनुमा होते हैं? किस नस्ल के कान जो है पत्तीनुमा होते हैं? लटके हुए कान है कि पत्तीनुमा, पत्तियां गिरती है, पत्तियां गिरती है। आंसर आ गया है, ऑलमोस्ट सबका उत्तर है बी, गिर। पत्तियां पतझड़ में गिरती है तो शर्माती है। नेक्स्ट, राजस्थान में गिर नस्ल कहां पाई जाती है? राजस्थान में गिर कहां पाई जाती है? चलो ट्रिक्स बोलो और याद करो फटाफट, चारों बोल के बताओ फटाफट। गिरती है, कब गिरती है? अभी ऊंची चढ़ेगी और नीचे गिरेगी, अभी ऊंची। अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़ है क्या इसमें से? हीरा भीलवाड़ा। देखो ऐसा नहीं है जोधपुर में थार पार कर है, मैं एक एक को खोल खोल के रख सकता हूं जैसे पोस्टमार्टम करते वैसे। बीकानेर में राठी है, रास ठिकाना गढ़ बीकाना, रास ठिकाना गढ़ बीकाना, ऐसे होगा इसके अंदर। नेक्स्ट जो है यहां पर ईयर नॉच है, छोटा चिन्ह ईयर नॉच। किसके ईयर नॉच हो जाती है? जब गिरता है तो कान पे कंकड़ चुभ जाता है, गिरती है कान पे कंकड़ चुभ जाता है, गिर। थोड़ा समय कम है, फास्ट बताऊंगा। दूध कितना होगा बताओ फटाफट। कैसी गाय है? अच्छी गाय है, दुधारू गाय है, हाँ। क्या औसत रहता है लगभग? सर दुधारू 1500। सर मुझे कैसे पता चलेगा? मैं बताऊंगा आपको, इसके लिए ट्रिक्स लगाऊंगा। 1500 टोरी, ये जो है ये 12th की बुक के अनुसार है। देखो कई लोग कई बताएंगे, कई बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको सरकारी किताब बताऊंगा। ना मेरा चलेगा, ना आपका चलेगा, एनसीईआरटी आरबीएसई का चलेगा। पब्लिकेशन की बुक मान्य नहीं होती है, मेरी खुद की बुक्स है, लेकिन वो सारी बुक्स जो है 12th से एक तरह से डेटा मैच करके लगाई गई है। तो 12th की बुक्स के अनुसार ये है, आप निश्चित रहें, उसका डेटा मैं सारा लाऊंगा। कौन सी गाय का रंग लाल है और उसमें काले रंग का और सफेद रंग के धब्बे होते हैं, मिश्रण होते हैं? बताओ। लाल कलर की गाय। सर हमें ये कैसे याद होगा? अब बताओ, गिर याद हुआ कि नहीं हुआ? बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, ऐसे याद नहीं हुआ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो लाल, तो गिर गुजराती इन रेड, ये भी लाल होती है, लेकिन ये परफेक्ट लाल होती है, ये परफेक्ट रेड होती है, इसके अंदर धब्बे नहीं होते। थार पारकर सफेद से ग्रे होती है, थार पारकर सफेद से ग्रे होती है। हॉलिस्टीन फ्राइजियन ब्लैक एंड व्हाइट होती है। जैसे मैं लिख रहा हूं ना, वैसे ही आपको मैं याद कराने का पूरा प्रयास करूंगा, पूरा जोर लगाऊंगा एक एक चीज को याद कराने के लिए। ये लो साहब, किसका ललाट उभरा हुआ होता है और सींग अर्धचंद्राकार होता है? ललाट बाहर निकला। सर होता है क्या? अरे भाई साहब, अभी कल परसों ही हम एक विजिट पे गए थे, हमने देखा था एक गाय को, यार जो हम पढ़ते हैं ना, एकदम वैसे डिट्टो, बिल्कुल अच्छा सिर बाहर निकला हुआ, उसके मतलब सींग है ना, वास्तव में सींग के अंदर है ना वो अर्धचंद्राकार दिख रहा है। मतलब एक फीलिंग आ रही कि यार हाँ यार ये बिंदु सारा हम पढ़ाते हैं यार, है ना, मतलब एकदम सारे पॉइंट्स मिलते हैं बेटा, है ना, डिट्टो मिलते हैं, यदि आपको याद है तो। ये गिर है, इसके अंदर सिर निकला, राठी का सिर चपटा होता है। अब सर हमें ये सारा निश्चित होना, विश्वास रखो, आपको बिंदु रटा दूंगा मैं। गिर का उत्पत्ति स्थान का खुद बोलेगी गिर, गिर खुद बोलेगी जी से गिर, जी से गुजराती। गुजरात में कहाँ की है? काठियावाड़ की। एक अभी मूवी आई थी बहुत पहले, अभी गंगूबाई काठियावाड़ी आई थी ना, एक मूवी आई थी, बहुत अच्छी मूवी थी, गंगूबाई काठियावाड़ी। इसको बना दो गिर बाई काठियावाड़ी, भाई याद ही करना है ना। तो गिर बाई काठियावाड़ी, गिर बाई काठियावाड़ी, गिर बाई काठियावाड़ी, जबरदस्त है ना।
नेक्स्ट है थारपारकर। अब इसको कल पढ़ेंगे। तो सर आपने क्या सारे नस्लों के ऐसे पैनल नोट्स बना रखे हैं? मैंने किताब छापी है तो उसके नोट्स तो बनाऊंगा ही ना मैं, ठीक है। प्रत्येक पशुपालन के आर्टिकल के नोट्स ऐसे बना रखे हैं। ये देखो आपको बता देता हूँ, ये थारपारकर है, ये ऐसे। तो प्रत्येक में मैंने ऐसे, यूं नहीं है मैंने गिर तैयार किया था आपके लिए, ऐसे थारपारकर है। ये देखो थारपारकर के ये फ्लो चार्ट है, ये थारपारकर के सवाल है एस्टीज। ये थारपारकर के सबके 10, ये हरियाणा नस्ल है, ये हरियाणा नस्ल, ये उसकी थ्योरी, और ये थ्योरी के बाद आपको इस प्रकार से सबका फ्लो चार्ट, प्रत्येक का फ्लो चार्ट है और प्रत्येक के सवाल है अच्छे से। मतलब हर एक को यहाँ पर अपन से हम लेते, ये नागौरी, मतलब आपको इस प्रकार से, ये देखो नागौरी, देख के मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ये नागौरी मतलब आपको प्रत्येक नस्ल के फोटोज, फुल थ्योरी, उसका बढ़िया फ्लो चार्ट और उसके खुद के क्वेश्चन, नागौरी के क्वेश्चन। और ये मेहनत आज की नहीं है, पिछले 10 से 15 वर्ष की है। तो निश्चित रहना बेटा, आपको पशु परिचर में, पशुपालन में हार्ड नहीं लगने दूंगा। जो भी आप सोचते हो मुझे पोस्ट वीडियो कमेंट में बताना, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लगातार लाएंगे। और बाकी जानकारी यदि आपको चाहिए, सैलरी क्या होती है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सैलरी क्या है, काम क्या है, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना चुका हूं। उत्कर्ष चैनल पर भी है, उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल पर भी, उस पर पूरी जानकारी है। ये पढ़ाई का वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ पढ़ाई के अलावा कोई भी बातें नहीं, कुछ बातें थोड़ी बहुत हुई है तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जरूरी है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, जोश बढ़ाने के लिए और नौकरी बढ़ाने। कहते हैं ना साहब, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरे पशु परिचर, नौकरी भी आएगी और नौकरी करने का मजा भी आएगा। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सबक खैर।